ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल आपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में पढ़ा, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ने जा रहे हैं क्लास आप? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए भी है कि कोई भी ईयर ऐसा नहीं होता है जिसमें इससे क्वेश्चन ना तैयार हो, और क्वेश्चन तो तैयार होता ही होता है, साथ में इसकी मैकेनिज़्म भी आती है। तो आइए समझते हैं। नाम क्या है? डिहाइड्रेशन, यानी कि अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना। तो देखिए, CH3 CH2OH रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर आप 170 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। होता क्या है? यह क्या है? एथिल अल्कोहल। इसको ही आप 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? 1 डिग्री अल्कोहल। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, CH2H CH2OH। तो इसका H और ये OH रिमूव हो जाएगा, माइनस H2O, और इसमें क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे ही कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं क्लास? एथिलीन। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, तो हमें केवल रिएक्शन से ही नहीं बात करनी है, हमें इसकी क्लास मैकेनिज़्म भी डिस्कस करनी होगी। तो आइए हम लोग इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म बहुत ही सुंदर तरीके से है। मैकेनिज़्म में क्या है क्लास? ये जो H2SO4 होता है, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस। व्हाट इज H प्लस? H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, CH3 CH2OH, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप सभी को पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है क्लास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज का मतलब इसके पास डेफिशिएंसी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इसको ही क्लास बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम आयन। अब देखिए, यही जो ऑक्सोनियम आयन है CH3 CH2OH क्या करेगा? यह भाई यहाँ बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसे बना होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए। क्या हो जाएगा क्लास? CH3 CH2 प्लस प्लस OH इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यही तो वाटर है स्ट्रक्चर फॉर्म में। और यह क्या तैयार हो गया? कार्बोकैटायन। अगले स्टेप में देखिए, CH3 CH2 प्लस, आप इसे CH2 और H में भी तोड़ सकते हैं, है ना? तो ये वाला H निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा क्लास? वो प्लस वाला बैलेंस हो जाएगा, प्लस H प्लस। तो देखिए, H निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में, तो ये बॉन्ड अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये इस तरीके से अच्छा, मैकेनिज़्म है क्या क्लास? मैकेनिज़्म एक पाथ है प्रोडक्ट के ऑब्टेंड करने तक का, और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किन किन तरीक़ों से
हम लोग रिएक्शन तक पहुंच रहे हैं, फाइनली प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो आइए आगे समझते हैं। यही डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अगर क्लास आप, ये तो 170 की मैकेनिज्म है, ऐसे ही एक रिएक्शन और है क्लास, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर कंसंट्रेट H2SO4 होता और आप टेम्परेचर 140 ले लेते, क्या ले लेते क्लास 140, तो आपको यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते और प्रोडक्ट बनता CH3CH2O CH2CH3, जिसे हम बोलते हैं डाई एथाइल ईथर। तो कैसे बना होगा देखिए, CH3CH2OH और दूसरा मॉलिक्यूल भी आप ऐसे लिख लीजिए CH3CH2OH, तो इसका H और इसका OH निकल जाएगा क्लास। रिमूव तो वाटर ही होगा। मैकेनिज्म में क्या करेंगे क्लास, मैकेनिज्म में यहाँ तक तो आप पूरा प्रोसेस चलेंगे, यहाँ के बाद देखिए CH3CH2 2 बार एल्कोहल लेना है ना, तो OH आप ऐसे दिखा दीजिए, लोन पेयर होगा ही इसके पास, है ना। अब आप इसमें CH2CH3 इसको आप ऐसे लिख लीजिए और इस पर क्या है क्लास CH2CH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज, तो ये लोन पेयर, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH CH2CH3। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन आप दिखाए रहिए। थोड़ी देर के बाद ये H यहाँ से निकल जाएगा -H+, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 बन गया क्लास। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसकी मैकेनिज्म को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने जो आज बात की है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात की है और इस तरीके से हम लोग इसे कवर करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा। आइए हम आगे रिएक्शन पे चलते हैं। जैसे नेमिंग रिएक्शन में ही क्लास इसमें है एक रिएक्शन जिसका नाम बहुत सुंदर है, हाइड्रोबोरेशन। क्या क्लास है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड हो वो हाइड्रोबोरेशन, और फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो फाइनली हम उसका नाम पूरा बोलेंगे फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और इस पर क्या ऐड करते हैं BH3, क्या पढ़ते हैं इसे बोरेन। तो होता क्या है CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, इसे बोलते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरेन। इसका नाम क्या है प्रोपीन। फिर इसके बाद इसका H2O2 OH- ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2OH, है ना। इसे आप क्या बोलते हैं क्लास 1 2 3, 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या इसे आप बोल सकते हैं प्रोपेनॉल 1 या प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या, देखिए B के साथ CH2 CH3, इसके साथ भी CH2 CH3, इसके साथ भी CH2 CH3। जब यहाँ पर क्या किया गया H2O2 के साथ, तो HOOH,
फिर यहाँ पर HOOH, फिर ऐसे ही OH HO। तो देखिए यहाँ से H3BO3 निकल जाता है। क्या रिमूव हो जाता है क्लास? H3BO3। तो फर्स्ट पार्ट जो प्रोपीन से ट्राईप्रोपिल बोरेन तक का है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। फिर ट्राईप्रोपिल बोरेन से लेकर के जो आगे तक का पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक कंप्लीट रिएक्शन का नाम हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच प्रोपीन या any alkene react with borane to form tripropyl borane and further it oxidizes in the presence of H2O2 and OH minus to give 1 degree alcohol। तो रिएक्शन ही आपके लिए सफिशिएंट है। आइए क्लास अब चलते हैं हम लोग जो मेनली टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एक और है जिसे हम लोग कहते हैं सेटजेफ रूल। क्या बोलते हैं क्लास? सेटजेफ रूल। होता क्या है? दिस रूल इज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। रिएजेंट कौन सा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए जैसे आपको ही बताया CH3CH2OH था, आपने इस पर कंसंट्रेट H2SO4 डाला क्लास, तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर का निकलना फिक्स है। आप समझिएगा बात को, कहना क्या चाहते हैं भाई। हुआ क्या था? 2 कार्बन है, इसके CH2H को ऐसे लिख दिया, इसके CH2OH को आपने ऐसे कर दिया, इसका H और OH निकाल दिया था। जैसे मान लीजिए ये तो पहली रिएक्शन। दूसरा CH3 CH2 CH2OH होता और हम आपसे कहते इस पे आप कंसंट्रेट H2SO4 ऐड कीजिए। तो आप देखिए CH3, दूसरे वाले को CHH और टर्मिनल वाले को आप CH2OH लिख सकते हैं। तो इसका H और OH निकल जाएगा, जहाँ से निकलेगा उसके बीच में क्या आ जाएगा क्लास? डबल बॉन्ड, है ना। टर्मिनल पर लगा हुआ OH है, तो आप बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। प्रोपीन है और ये क्या है क्लास? एथीन है। मान लीजिए आपके सामने ये रिएक्शन होती CH3 CHOH CH2 CH3 और फिर आप क्या करते? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करते। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी तक टर्मिनल पर OH होता था, तो हम लोग हमेशा क्या करते थे? हम लोग हमेशा बगल वाले H को निकाल। अब सामने बात ये है कि इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? 0 कार्बन। ठीक है। अब इसके इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ क्या है क्लास? कार्बन है, उससे हाइड्रोजन है। तो असल बात इसी पे सेटजेफ का रूल अप्लाई होगा। सेटजेफ कहते थे आप कौन सा H रिमूव करेंगे? देखिए तो क्या किया गया? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, जिस कार्बन से OH लगा हो उसके अगल बगल हम लोग वही कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है। तो -H2O, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ऑब्टेन्ड होगी। तो दिस इज जस्ट सेटजेफ प्रोडक्ट, है ना। ऐसा नहीं था कि आप बगल वाले से कार्बन से नहीं निकाल सकते थे, आप यहाँ से निकाल लेंगे मगर प्रोडक्ट अनस्टेबल कहलाएगा। तो सेटजेफ ने एक रूल बताया कि OH group attach with carbon atom and for removing of water that hydrogen atom used for the dehydration were less number of hydrogen atom। तो इस तरीके से ये ब्यूटीन 2 आपका तैयार हो जाएगा। तो इस सेटजेफ के रूल को समझाने के लिए हमने पहले एग्जाम्पल के तौर पे आपको दोनों बताए थे। तो सेटजेफ का रूल जब भी आता है तो आप इस क्या नाम है क्लास इस कंपाउंड का? 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल 2।
तो ब्यूटेनॉल 2 के एग्जाम्पल को लेकर के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सुन लीजिए क्लास, ये क्या है, सेटजेफ रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, in the dehydration of alcohol, OH group remove with that hydrogen atom where less number of adjacent carbon atom where less number of hydrogen atom। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, कौन सा H निकलेगा, इसके पास लेस नंबर में होगा। ओके क्लास, थैंक यू। तो आज के लेक्चर में इतनी रिएक्शंस रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे।